mythologynath.com में आप सबका फिर से स्वागत है जी। आज हम फिर आपके लिए साधना लेके आए हैं। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त साधना है और ये साधना है जो लालों वाले पीर है उनकी है। साथ में इनके चलते बटो को बैरो। बहुत ही अच्छी साधना है, अगर बंदा करेगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज फिर से हमारे साथ उपस्थित हैं सागरनाथ जी। सागरनाथ जी, आपका स्वागत है फिर से जी। धन्यवाद रुद्रनाथ जी, एक बार फिर से चैनल पे ब्रॉडकास्ट करने के लिए मेरे साथ। सबसे पहले बोलूंगा राम राम और जय माता की। राम राम जी। हाँ जी, हाँ जी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लखदाता की सिद्धि भैरव यति के साथ, जो इनके साथ चलते हैं भैरव यति। ठीक है, इसको करने के बाद यानी कि आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। यानी कि ये मनोकामना साधना है। ये आपके घर में धन धान्य बरकत इतनी डाल देगी साधना, आप समेटते जाओगे तो ये तब भी समेटी नहीं जाएगी कि इतना देगा। ये इतना देगा, छप्पड़ फाड़ के देगा। अगर गरीब हो तो गरीबी की जो आपको श्राप लगा वो आपका खत्म कर देगा। ये लाला वाला पीर, इसको लाला वाला पीर इसलिए बोला जाता है। अगर आप बे औलाद हो, आपके औलाद नहीं हो रही या लड़कियां हो रही है, इस साधना को करो, लड़का 100% मिलेगा। वो भी वो मिलेगा जो तपस्वी होगा, आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, आपकी सेवा करेगा। ठीक है, जिसने लाला वाले पीर को खुश कर लिया उसके लिए कुछ रह नहीं जाता दुनिया में फिर और कुछ करने के लिए। ठीक है, इनके साथ भैरव चलते हैं जी, भैरव यति चलते हैं। भैरव यति जो पीर निगाहे में है ना, इनकी जो पिंडी है भैरव यति की, वो चलते हैं। ठीक है, ये ऐसे हुआ था एक बार, भैरव यति कहीं पे फंस गया था, जादूगर ने उसको कैद कर लिया था। तो कैद करके उसको उससे काम लेता था। ये दुखी हो गया था कि मेरे पास बल है, सब कुछ है, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही। तो इसने परमात्मा के आगे आवाज लगाई ऊपर सिर करके कि मेरे को कोई ऐसा धरती पे पुण्य आत्मा जो मेरे को बचा सके, तो मैं उसके लिए जीवन भर उसके कार्य करूंगा। कहता मेरे को इस नरक से निकाले। तब वहां से लाला वाले पीर गुजर रहे थे। जब उसको पता चला कि भैरव यति के साथ ये कुछ हो रहा है, तो फिर उन्होंने जादूगर का नाश करके उसका मान भंग करके इसको बचाया था। तो भैरव यति ने उस समय वचन दिए थे इनको, लाला वाले पीर, कि मैं आपके आगे चलूंगा और आपके जितने भी कार्य होंगे, जो दुखिया फरियाद आपके पास आएगा ना, उसके सारे काम सवारा करूंगा। मतलब ये इनके आपस में वचन हुए थे। जी जी। ठीक है, ये बहुत बड़े पीर पहुंचे हुए पीर हैं। ये छोटे मोटे पीर नहीं है लाला वाले। जी जी। ठीक है, जिनके घर में गद्दी इनकी लगती है उनको तो पता ही ये कौन सी महान हस्ती है। हाँ, इस साधना का ये भी एक फायदा है कि ऑटोमेटिक आपके पास 41 मलंग आपके साथ चलने लग पड़ेंगे। अब मैं नाथ हूँ, mythologynath.com वाला हूँ, नाथ हूँ। ठीक है, मेरे को बताइए मलंग होते क्या है? इनका सवाल ये भी होगा। मलंग मैं बताता हूँ, ये लंगोट डालते हैं जी। ये लंगोट डालते हैं, बस शरीर से पूरे नंगे होते हैं, जटाधारी होते हैं। ये धुने पे मतलब कि ये धुना ही तपाते हैं और कुछ नहीं करते ये। ठीक है, काम कुछ नहीं करते, काम सारा करते हैं। काम ऐसा करते हैं जिसको एक बार बोल दिया ना, जा ये तेरा काम हो जाएगा, मुख्य कार्य हो जाएगा, तो होगा 100%। कोई माइका लाल काट नहीं सकता। मलंग का मतलब होता है हमेशा मस्त रहना, धुने के ऊपर, किसी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ये लाला वाले पीर ने कैसे इनको बचाया था 41 मलंग को। जब ये जिसको वरदान मिला था, उसका नाम नहीं मैं लूंगा, उसको एक बच्चा चाहिए था। एक की जगह नक्श देने की बजाय आगे 41 लिखा गया, 4 लिखा गया। एक लिखना था लेकिन आगे 4 लिखे, पीछे 1 लिखा गया, 41 लिख दिया। ठीक है, वो तो जाके उसने अपनी घरवाली को दे दिया। लेकिन वो तो कहती मैंने तो 1 मांगा था, मेरे को 41 बच्चे हो गए। इनका मैं क्या करूं? उसने क्या किया, एक टोकरी में सभी बच्चों को डाला, जाके दफन कर दिया धरती में, जीवित थी। तो चलो वो तो देव कृपा थी, उनकी सांसें चलती रहीं। वो जैसे जैसे बड़े हुए वो जमीन के भीतर ही रहे। ठीक है, और वहां से आवाजें आती थी तो लोग साले डर के भाग जाते, या तो कोई भूत चढ़ेल है, या जिन आते कि ये तो यहाँ से आवाजें मारते हैं। ये एक दिन उधर से गुजर रहे थे, जैसे जैसे गुजरे इनको आवाज पड़ी नाम लेके। ये तो समझ गए इस बात को, यहाँ पे तो 41 मलंग बैठे हुए हैं। उन्होंने जैसे ही उनको आवाज लगाई कि तुम बाहर आओ, कहते हम बाहर नहीं आएंगे। कारण, कहते हम तो जवान हो चुके हैं, बिल्कुल नगन है, बिना कपड़ों के। तो इन्होंने जो अपनी पगड़ी होती है ना, चादर जो ये साफा पहनते थे, वो चीर के इनको दिया था।
तब उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा उसका लंगोट बनाया, ऐसे पूरे हुए थे इनके 41 लंगोट, ठीक है, जी उस दिन से वो तो पूरे हो गए। लेकिन उन्होंने बोला हमने तो परमात्मा का इतने सालों से रोजा रखा हुआ है कि हम भूखे हैं, ये जिसको हम व्रत बोलते हैं, जी जी ये रखा हुआ है तो हमें भूख लगी। ये बोलते हैं मेरे सामने मेरी कक्की कोड़ी खड़ी है, कक्की कोड़ी यानी कि इनकी जो घोड़ा था वो खड़ा हुआ है सामने, इसको खा लो। उन्होंने उसको मार के खा गए, ठीक है, खा तो लिया, लेकिन वो घोड़ा दोबारा जीवित हो गया, क्योंकि वो तो एक देव घोड़ा था ना उनके पास, सिंपल कोई घोड़ा तो नहीं था। जैसे जीवित हुआ उसके बाद इनके आपस में वचन हुआ कि हम आपके घोड़े के पीछे चलेंगे, आगे आपके भैरव यति तो चल ही रहा है, ठीक है, हम पीछे चलेंगे तो दुनिया के जो भी आपके भगत होंगे, फरियादी हमारे पास आएंगे, हम उनका भी कार्य करेंगे। तो बोलेंगे कैसे कार्य करोगे? कहते कि जैसे आपको कोई याद करेगा ना, क्योंकि ये एक बाउंडेशन है इनके ऊपर, ये किसी का काम नहीं करते। लखदाता पीरे जो ये आज तक की गवाही रही है, ये आज तक किसी का काम नहीं किया। जो इनके काम होते हैं ना इनके दरबार में पीर निगाहे पे, वो भैरव यति करता है और 41 मलंग करते हैं जी, मतलब कि इतनी बड़ी पावर है ये। जी जी ठीक है, उसके बाद मैं अब आपको इसका मंत्र और विधि बताता हूँ। ठीक है, मंत्र को ध्यान से सुनना आप। काला पैरो कालियां जटा, हाथ कड़ा मुडे मड़ा, जहाँ पे जू पैरो यति वही हाजिर खड़ा, कक्की कोड़ी सब्ज लगाम, उत्ते चढ़े सखी सुल्तान, चले मंत्र पूरे वाचा, देखा बाबा लखदाता पीर, तेरे इल्म का तमाशा, मेरे गुरु का शब्द साचा। ये इनका इल्म है चलाने वाला, जो गुरु की देन से हमें मिला है। ठीक है, तो इसकी विधि मैं बता देता हूँ इनको क्या चलता है। इनका वैष्णव भोग जो चलता है, 1.25 किलो चावल बनाने, न्याज जिसको बोलते हैं पंजाबी लैंग्वेज में, पीले रंग वाले। पहले दिन आखिरी दिन 41 दिन की साधना है। माला कम से कम इसकी 5 करनी है। ठीक है, पास में जल रखना है। ठीक है, वो जल आपने रोज पीना है और स्नान भी करना है और इत्र भी साथ में रखना है। 5 या 7 लड्डू। ठीक है भाई, ठीक है, वो काले कुत्ते को देने हैं, भैरव यति के दरवेश को। ठीक है, तो जो नीले रंग की चादर लेनी वो 1.25 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, वो आपने आखिरी दिन देनी है इनको। इनकी मजार में चढ़ाओ, जाके मजार में नहीं चढ़ा सकते, इनके स्थान पे जहाँ पे वहां पे चढ़ाओ। ठीक है, अगर ये भी नहीं मिलता तो पीपल का पेड़ है, वहां पे ये सारा भोग रखा हो। ठीक है, इनके नाम का। और धूने पे इनको चलाना है। धूना जैसे पाथी का होता है ना, सामने रखना है। ठीक है, हो सके तो उस पे थोड़ी सी न्याज डालो। 5 लड्डू के साथ रखने से थोड़ा थोड़ा तोड़ के उसके ऊपर दो, थोड़ा सा घी भी डालो। ठीक है, चिराग लगाओ। चिराग चौमुखिया लगा सकते तो बढ़िया है, नहीं तो सिंगल तो चलेगा ही, चिराग सिंगल मुख वाला। ठीक है, साधना ये करनी है जब भी वीरवार से शुरू करनी है। ठीक है, वीरवार कौन सा लेना है? जिसमें चंद्र बलवान हो। अमावस्या के बाद जो भी वीरवार आएगा, जेठा वीरवार भी उसको बोलते हैं, वो वीरवार पकड़ के चलना है भाई, जिसने भी करना है। दर्शन भी देगा, दर्शन बिल्कुल सामने खड़ा होगा कक्की घोड़ी पे आके ये पीर। ठीक है, दुनिया की हर मनोकामना पूरी करेगा और कानों में भी आपको सीधी सीधी बताएगा। हेलो जी, मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जी रुद्रनाथ जी, जो बलवान होता है वो संक्रांत के बाद आता है? जी बिल्कुल। आपने अमावस्या बोला? नहीं, मैं बता रहा हूँ जब ये चंद्र बलवान हो जाएगा ना, ठीक, मेरे मुंह से निकल गया, चंद्र जब बलवान हो जाएगा ना जी, तो संक्रांत उसी समय इसके बीच पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पहले ये आप वीरवा करो। जी बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगी ना। मेरे को तो पता है ना, ये ही लोग फिर गलत समझेंगे ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ उनके लिए। हाँ नहीं, मेरे कहने का भाव ये है कि जब जेठा वीरवार आ जाए तब भी कर सकते हो आप। ठीक है, अगर नहीं तो जैसे चंद्रमा अमावस्या के बाद जो वीरवार आएगा ना, ठीक है, जब चंद्र बलवान होगा उस समय भी आप कर सकते हो। ये वीरवार की बाउंडेशन इसी के ऊपर है ये। ठीक है, हमें साधना नीच के दिनों में नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य जब कपड़े भाई आप कोई भी पहन लो, दिशा पूर्व रहेगी, कपड़े कोई भी पहन लो आप, चलेगा। माला क्या रहेगा? समय देखो आप 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे से पहले इसको कंप्लीट कर लो। और शाम को 6 बजे? हाँ, अगर सुबह करना है सुबह 6 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक ये कार्य कंप्लीट कर लो। ठीक है, चिराग एक समय लगाना है जब साधना पे बैठना है। ठीक है, किस चीज का लगाना है? चिराग तेल के दीपक का चलता है इनका भाई। ठीक है, ये इसका विधि विधान है। कानों में भी आवाज आएगी। हाँ, एक चीज है इसमें, ब्रह्मचार्य थोड़ा सा 41 दिन का रखना पड़ेगा भाई आपको।
ठीक है, जी। वो जरूरी है, क्योंकि ये आप सीधी वो तो साधना रख लेंगे ना। सीधी साधना कर रहे हो, ना कि ये टाइम पास साधना नहीं है, ये सीधी साधना है। ठीक है, कार्य लेना है, यही भोग लो, धोने पे दो, ठीक है, घर पे ही दो। कार्य आपका गोली की तरह ये करेंगे, कोई भी कार्य हो, ठीक है। जैसे ये आपको खड़े खड़े बैठे बैठे चलते फिरते आपको सीधा बताएंगे, इसको ये प्रॉब्लम है, इस बंदे को ये यहाँ से आया है, इसका ये कार्य फंसा हुआ है, इसके घर में ये प्रॉब्लम है, यानी कि ये डायरेक्ट बताएंगे। आकाशवाणी आपके सीधी कानों में होगी, जी। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है इनकी, अगर चौकी आपको आ जाती है, सवारी आ जाती है, तो और भी सोने पे सुहागा है भाई इसका, जी, ठीक है। जी, यानी कि ये बहुत ही शांत पीर हैं, ठीक है। ये कभी तामसी रूप में नहीं चलते, वैष्णव रूप में चलते हैं, और कार्य दुनिया का जो भी मर्जी करवा लो आप बैठे बैठे, ठीक है। जी। मैं तो यही बोलूंगा कि पहले सबसे पहले अपना घर को सुधारो, अपनी लाइफ को सुधारो, तभी दूसरी साइड पे जाओ। जब आपका सुधार होने लग पड़े, हाँ पता बिल्कुल, लग बिल्कुल। पड़ता है, उसके बाद आप चौकी चौकी लगा के कार्य ले मेरे को सकते हो। बताओ, माला कौन सी चलेगी? क्या रुद्रनाथ जी कह रहे हो? माला कौन सी चलेगी? माला इसमें तस्बीह चलेगी, अच्छा, 101 वाली नहीं? हाँ हकीकी भी चलेगी, सफेद वाली हकीकी माला भी चल जाएगी, काली हकीकी भी चल जाएगी, क्या? सफेद हकीकी भी चल जाएगा। और से दोनों कर सकते हैं? जी जी जी, दोनों भाई, दोनों कर सकते हैं। बच्चे भी लोग, बच्चे भी कर सकते हैं, मान लो 13 साल से जो बच्चा है वो भी कर सकता है। जैसे लेडीज को मानसिक, हाँ, उस दिन ब्रेक ले ले, 4 या 5 दिन का ब्रेक ले, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं करना उस समय। उसके बाद वो आपके दिन जो कंटिन्यू दोबारा करते हो वो दोबारा कर सकते हो, जी। ठीक है। ऐसे आपकी सिद्धि साधना होगी। पूछते हैं ना ज्यादातर। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल आपने सही सवाल जवाब किया इस समय, मैं एग्री हूँ। बीच में मैंने बता दिया कि इनके सवाल फिर पूछेंगे तो मैं क्या, मैं ही पूछ लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप तो पढ़ेंगे ना ये सारे बिल्कुल सवाल। बिल्कुल, आप ज्यादा इनसे ज्यादा समझदार हो, आपको तो पता ही है किस मोड पे क्या चीज आएगी। हाँ हाँ, तो आप इसमें वार कौन सा रहेगा? वार वीरवार रहेगा, मैंने बताया वीरवार इनका चलेगा, ठीक है। नीली चादर देनी, हरी चादर नहीं देनी। सबसे पहली बात, इनको नीला रंग चलता है। अच्छा, चलो आजकल के लोग तो इनको हरा रंग दे देते हैं ना, वो तो चलो ऐसे चला रहे, जो लोगों का ढकोसला चल रहा है, ठीक है। लेकिन इनको नीला रंग ज्यादा पसंद है, अति प्रिय है, ठीक है। ठीक है। सिद्धि साधना है। समुदाय परहेज क्या चलेगा सर? परहेज देखो, ये मीट मांस दारू मुर्गा बिल्कुल नहीं खाते, और ना अपने साधक को खाने देते हैं, ठीक है। गृहस्थ हो, ये चीजें बंद करो। हाँ, 41 दिन के लिए परहेज कर सकते हो, उसके बाद जैसे आपकी फैमिली मैटर चलता है वैसे चलाई जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, वीरवार कंपलसरी है, उसका जरूर ध्यान रखना इस समय, ठीक है। यानी ये बहुत पहुंचे हुए हैं, ये छोटे मोटे नहीं है, बहुत पहुंचे हुए पीर है जिसको बोलते हैं। और साथ में एक चीज बताओ, ये आपको इसका कड़ा साधना दे रहा हूं मैं, ये कोई आम साधना नहीं है। अगर आप इसके ऊपर कड़े रख के सिद्ध कर लेते हो ना, 11 कड़े नॉर्मल धातु के, 41 दिन सामने रख के जल में भिगो के रखो, 41 दिन बाद उसको पहनो भाई, और सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि मंत्र ही कड़ा साधना वाला है, ठीक है। कड़ा कोई कड़ा साधना आम साधना नहीं होती साबर मंत्रों में, ठीक है। कड़े का मतलब होता है हाई पावर साधना, विस्फोटक साधना होती है ये, बिल्कुल ही, ठीक है। रुद्रनाथ जी, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल, जय माता दी। जय माता दी।